दोस्तों, हाल ही में कोई अपने भविष्यवाणी से दुनिया भर को हैरान और परेशान कर रहा है। ये कोई इंसान या फिर जानवर नहीं है, बल्कि इस बार ये भविष्यवाणी एक कार्टून कर रहा है। और आप इस बात से और हैरान हो जाओगे कि ये कार्टून आज से नहीं बल्कि कई सालों से सटीक प्रिडिक्शन करते आया है। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन जीतना हो या फिर एप्पल के द्वारा तैयार किया गया VR, इन सब घटनाओं को इस कार्टून ने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। अब सवाल है, क्या सच में ये सैमसन नाम का कार्टून फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है? और क्या है भारत और पाकिस्तान के लिए इसका अगला प्रिडिक्शन? और क्या सैमसन ने मोदी जी के लिए भी कोई प्रिडिक्शन की है? मिलेगा इन सारे सवालों का जवाब। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 50 रखते हैं, इतना तो जरूर कर देना मेरे भाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कार्टून शो का नाम द सिम्पसन है। इसे 17 दिसंबर 1989 को अमेरिका में शुरू किया गया था। इस कार्टून शो में 43 से भी ज्यादा ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले जो फ्यूचर में एकदम करेक्ट साबित हुआ, और इन्हीं सब चीजों के चलते ये कार्टून आज इतना फेमस हो गया। अब बात करते हैं इसकी प्रिडिक्शन की। 1998 के सीजन 10 के एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि सिम्पसन का मुख्य किरदार होमर एक इन्वेंटर बनना चाहता है, इसलिए वो लैब में जाकर साइंटिस्ट जैसे अलग अलग चीजें ट्राई करता है। इसके साथ ही ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन बनाता है। लेकिन 14 साल बाद एक चौंकाने वाली चीज सामने आती है। जब साल 2012 में साइंटिस्ट गॉड पार्टिकल की खोज करते हैं, जब उस गॉड पार्टिकल का मास कैलकुलेटर किया जाता है, तब उसका मास उतना ही होता है जितना सैमसन ने उस बोर्ड पे मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा था। अब दूसरा साल 2000 में आज सीजन 11 का एपिसोड 17 में दिखाया जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक सन की आदमी बन गया है और उसका नाम ट्रंप है। इस एपिसोड में आगे दिखाया जाता है कि कोई ट्रंप नाम का पॉलिटिशियन एक्सेलेटर से नीचे उतरता है, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उसके कुछ सालों बाद असली डोनाल्ड ट्रंप सेम ड्रेस कोड और बिल्कुल मिलते जुलते स्टाइल के साथ एक्सीलेटर से नीचे उतरते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ये तो चलिए कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन भला कोई नोबेल प्राइज विनर का नाम कैसे प्रिडिक्ट कर सकता है, वो भी इतना सटीक? दरअसल सैमसन के 22वें सीजन का पहला एपिसोड ही होता है जिसमें सिम्पसन और फैमिली के कुछ बच्चे इस बात पे शर्त लगा रहे थे कि इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज विनर कौन होगा। इस सीन के बीच में ही एक कैरेक्टर ने अपने हाथ में एक पर्चा पकड़ा था और इस पर्चे के अंदर एक नाम लिखा होता है। नाम है बेंगेट हार्मस्ट्रॉम। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, ठीक 6 साल बाद बेंगेट हार्मस्ट्रॉम ने इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीता था, जिसके बाद तो लोग डर ही गए थे। इसके बाद जो इंसिडेंट सैमसन के कार्टून में फेमस हुआ, साल 2008 के सीजन 20 एपिसोड 4 में दिखाया गया था कि सैमसन का मेन कैरेक्टर बराक ओबामा के काम से काफी खुश हो जाता है। अगली बार भी वो उन्हीं को वोट देने के लिए वोटिंग मशीन में क्लिक करता है तो उसका वोट दूसरे राजनेता को चला जाता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो तब हुई जब 4 साल बाद यानी 2012 में राष्ट्रपति के चुनाव में भी एक व्यक्ति ने जब बराक ओबामा को वोट दिया तो उसका वोट दूसरे राजनेता को चला जाता है। अब आप अगर इसे भी एक हादसा कहें तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। अब अगला सैमसन के सीजन 11 के एपिसोड 17 में यह दिखाया गया था कि सैमसन के VR ग्लासेस के साथ एक स्ट्रॉ लगा रहता है और वो इन ग्लासेस के जरिए वर्चुअल फूड को खा रहे थे। लेकिन सन 2000 में तो VR का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। फिर इन लोगों को VR डिवाइस के बारे में कैसे पता चल गया, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। अब चलिए देखते हैं सैमसन ने आने वाले टाइम में हमारे भारत देश के लिए क्या प्रिडिक्शन की है। अब दोस्तों जरा ये सुनो। Let's start off with a joke. I got one. Give me that. What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. आया समझ? नहीं ना। व्हील चेयर पे बैठा ये कैरेक्टर पाकिस्तान के ऊपर जोक करता है और बोलता है पाकिस्तान और पैनकेक में क्या अंतर है। इसके बाद कहता है कि इसने ऐसे किसी पैनकेक के बारे में नहीं सुना है जिसे इंडिया ने न्यूक किया है। न्यूक से मतलब इंडिया पाकिस्तान पे परमाणु बम छोड़ चुका है। और फिर एक एपिसोड में एशिया का मैप भी दिखाता है जिस पर पाकिस्तान की जगह पे सिर्फ समुद्र ही मौजूद है। वैसे दोस्तों ऐसा प्रिडिक्शन तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि
सही हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारत और पाकिस्तान के करोड़ों लोग मारे जाएंगे। दोस्तों, सैमसन के 2015 में आए एक एपिसोड में ये कैरेक्टर उड़ते हुए एक साइन के बाजू से गुजरता है और उस साइन पे लिखा होता है ट्रम्प 24, जो कि कुछ ऐसा बता रहा है कि 2024 में ट्रम्प फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि ट्रम्प हाल ही में 2024 के लिए इलेक्शन की फॉर्म भर दी है और जो अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनसे अमेरिका के लोग खुश नहीं हैं। दोस्तों, अगला सैमसन के सीजन 23 एपिसोड 17 में ये दिखाया गया है कि कैसे रोबोट्स के चलते लाखों लोगों की जॉब चली जाती है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये आने वाले समय के हिसाब से काफी मिलता जुलता है, क्योंकि आने वाले टाइम में एआई टूल लगातार डेवलप करती जा रही है, जो कि क्लियर बता रहा है कि आने वाले टाइम में एआई के चलते लाखों लोगों की जॉब जाने वाली है। दोस्तों, अब तक हमने तो ये देख लिया कि कैसे ये कार्टून फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। अब दोस्तों, क्या इसका मतलब ये है कि सैमसन के पास कोई सुपर पावर है? वेल दोस्तों, उनके पास सुपर पावर हो या फिर ना हो, लेकिन सैमसन के कई राइटर जिन्होंने अलग अलग एपिसोड को लिखा है, उनके पास नॉलेज का पावर तो जरूर है। जी हाँ दोस्तों, सैमसन के मोस्टली एपिसोड को जिन राइटर ने लिखा है वो कोई आम राइटर नहीं थे, बल्कि पार्टिकुलर फील्ड जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स और हॉलीवुड के राइटर थे। बोले तो प्रोफेशनल राइटर थे। वैसे दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरे 50 लाइक का टारगेट तो जरूर कंप्लीट कर देना। जय हिंद, जय भारत।